नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत और उनके विचारों की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसने सच में लाखों करोड़ों लोगों पर गहरा असर डाला है। मेरा मतलब है गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की जो शुरुआती कहानी है उस पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास गौतम बुद्ध जीवन, शिक्षाएं और इतिहास नाम की सामग्री से कुछ खास हिस्से हैं। तो आज कोशिश रहेगी कि इन पन्नों से बुद्ध के जीवन की कहानी और बौद्ध धर्म की जो जड़ें हैं उनको थोड़ा गहराई से समझें। देखते हैं क्या निकल कर आता है। बिल्कुल। और ये समझना देखिए ज़रूरी भी है, क्योंकि बुद्ध का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये तो बौद्ध धर्म का जो पूरा दर्शन है उसकी शुरुआत कैसे हुई, एशिया में वो कैसे फैला, ये उसकी बुनियाद है। सही। तो जो जानकारी हमारे पास है वो उनके जीवन की अहम घटनाओं और जो शुरुआती बौद्ध संगठन था उसकी एक अच्छी एक संरचित रूपरेखा देती है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध थे कौन? ये सामग्री क्या कहती है? तो ये बताती है कि वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हाँ, ये उपाधि बहुत प्रसिद्ध है। और जन्म का साल बताया गया है 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी नाम की जगह पर। वो आजकल नेपाल में है। और हाँ, एक और बात, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये तो हो गई एकदम बेसिक बातें। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रुकना जरूरी है उनके माहौल को समझने के लिए। देखिए, सामग्री बताती है कि उनके पिता शुद्धोधन वो कोई आम राजा नहीं थे। अच्छा। वो शाक्य गण के मुखिया थे, मतलब एक तरह का गणराज्य था वो, उसके प्रमुख। ये बात उनके नजरिए पर जरूर असर डालती होगी, है ना, जहां सत्ता किसी एक वंशानुगत राजा के पास ना होकर एक समूह में थी। हाँ, ये अलग बात है। और उनकी माँ का नाम महामाया बताया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका पालन पोषण वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, क्योंकि जन्म के कुछ ही समय बाद महामाया का देहांत हो गया था। तो ये जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है ये उनके शुरुआती जीवन को समझने के लिए काफी अहम है। सही कहा, ये पहलू जरूरी है। और सामग्री में ये भी जिक्र है कि सिर्फ 16 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था यशोधरा से, और उनके एक बेटे राहुल का भी जन्म हुआ। मतलब दुनिया छोड़ने का वो जो बड़ा फैसला उन्होंने बाद में लिया, उससे पहले उनका जीवन तो काफी, कह सकते हैं, व्यवस्थित था, सांसारिक था। शायद यही चीज उनके उस फैसले को और भी ज्यादा नाटकीय बनाती है। बिल्कुल। वो जो एक स्थापित जीवन था, एक राजकुमार का जो भविष्य हो सकता था, उसको छोड़ना कोई मामूली बात तो थी नहीं। यहीं से कहानी असल में पलटती है। ठीक है, तो उस मोड़ पर आते हैं। 29 साल की उम्र में, जैसा सामग्री बताती है, उन्होंने घर छोड़ दिया। इस घटना को बौद्ध परंपरा में एक खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। हाँ, महाभिनिष्क्रमण यानी महान निष्क्रमण या त्याग। ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, ये तो एक पूरी जिंदगी, एक पूरी पहचान को पीछे छोड़ देने जैसा था। और ये क्यों किया? सामग्री इशारा करती है सत्य की खोज के लिए। ये सवाल की असलियत क्या है, जीवन का दुख क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है, ये सवाल उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। और यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि उन्हें ज्ञान ऐसे ही तुरंत नहीं मिल गया। सामग्री बताती है कि इसके लिए पूरे 6 साल की कठोर तपस्या लगी। ये कोई आसान रास्ता नहीं था, बिल्कुल भी। हाँ, वो 6 साल की तपस्या वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। क्या क्या नहीं सहा होगा उन्होंने। और फिर आखिरकार ज्ञान मिला कहाँ? जगह थी बोध गया, निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे। जी हाँ, वही पेड़ जो आज बोधि वृक्ष कहलाता है। और सामग्री ये भी बताती है कि इस खोज में उन्होंने गुरुओं से भी सीखा। 2 नाम आते हैं, अलार पलाम और उदक रामपुत्र। मतलब वो अकेले ही सब कुछ नहीं खोज रहे थे, बल्कि उस समय के जो ज्ञानी थे उनसे भी सीखने को तैयार थे। सही है। ये दिखाता है कि ज्ञान की खोज एक प्रक्रिया थी जिसमें दूसरों से सीखना भी शामिल था, भले ही अंत में उन्हें अपना रास्ता खुद ही मिला। और उस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे सिद्धार्थ से बुद्ध बने, जिसका मतलब है जागा हुआ या प्रबुद्ध। और बुद्ध बनने के बाद फिर शुरू हुआ उनके विचारों को, उनके ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का सफर। पहला उपदेश, जैसा कि सामग्री में जिक्र है, सारनाथ में दिया गया। सारनाथ, हाँ। इस पहली घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को चलाना, एक नए विचार प्रवाह की शुरुआत करना। यहां से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सामग्री ये भी कहती है कि उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए और अपना अंतिम उपदेश भी वहीं दिया। हाँ,
और श्रावस्ती उस समय कोसल महाजनपद की राजधानी थी, एक बहुत प्रमुख नगरी थी। तो वहां ज्यादा समय बिताना और उपदेश देना ये दिखाता है कि वे अपने विचारों को महत्वपूर्ण केंद्रों तक पहुंचाना चाहते थे। और एक और जरूरी बात, उन्होंने ये उपदेश किस भाषा में दिए? सामग्री साफ कहती है पाली भाषा में। ये क्यों अहम था? उस जमाने में तो शायद संस्कृत ज्यादा प्रतिष्ठित भाषा मानी जाती थी, है ना? बिल्कुल, और यही तो एक तरह से क्रांतिकारी बात थी। संस्कृत उस समय विद्वानों की, पंडितों की और जो धार्मिक कर्मकांड होते थे उनकी भाषा थी। आम लोगों की पहुंच से थोड़ी दूर थी। हाँ, सही। बुद्ध ने जानबूझकर पाली को चुना, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। इसका सीधा मतलब था, ज्ञान कुछ खास लोगों की जागीर नहीं है, ये सबके लिए है। ये एक तरह से ज्ञान का लोकतंत्रीकरण था। वाह! और इसी वजह से उनके विचार जंगल की आग की तरह फैले, क्योंकि लोग उन्हें अपनी भाषा में आसानी से समझ पा रहे थे। ये पहलू तो वाकई सोचने वाला है कि भाषा का चुनाव कितना बड़ा फर्क ला सकता है किसी विचार के फैलने में। अच्छा, सामग्री में कुछ बौद्ध ग्रंथों और अवधारणाओं का भी जिक्र है, जैसे अंगुत्तर निकाय का नाम आता है, जिसमें वो 16 महाजनपदों की लिस्ट है। हाँ। और जातक कथाओं का भी उल्लेख है। ये क्या है? हाँ, ये हमें उस दौर की एक तस्वीर दिखाते हैं। अंगुत्तर निकाय में जो महाजनपदों की सूची है, उससे हमें उस समय के भारत का एक राजनीतिक नक्शा समझने में मदद मिलती है, ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है। ठीक है। और जातक कथाएं, ये बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां मानी जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनके जरिए नैतिक शिक्षाएं दी जाती हैं बड़ी रोचक तरीके से। ये बौद्ध धर्म की जो कथा परंपरा है, उसका एक अहम हिस्सा है। और मूल सिद्धांतों की बात करें तो त्रिरत्न और त्रिपिटक का भी जिक्र है। हाँ, सामग्री में त्रिरत्न का जिक्र है, यानी 3 रत्न। बुद्ध, वो जिन्होंने मार्ग दिखाया, धम्म, उनका सिखाया हुआ मार्ग या शिक्षा, और संघ, उस मार्ग पर चलने वालों का समुदाय, यानी भिक्षु और भिक्षुणियां। ये बौद्ध धर्म की एकदम नींव है। बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है। फिर त्रिपिटक का उल्लेख है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक का मतलब होता है टोकरी, तो ये जैसे ज्ञान की 3 टोकरियां हैं। अच्छा। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवाद हैं, विनय पिटक में संघ के सदस्यों के लिए नियम और अनुशासन है, और अभिधम्म पिटक में दर्शन और मनोविज्ञान की थोड़ी गहरी विश्लेषणात्मक बातें हैं। यही ग्रंथ शुरुआती बौद्ध धर्म के आधार बने। समझ गई। तो बुद्ध ने शिक्षा दी, संघ स्थापित हुआ, ग्रंथ लिखे जाने लगे। लेकिन बुद्ध का जीवन तो जाहिर है अनंत नहीं था। सामग्री बताती है कि 483 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि उनके जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को कैसे सहेजा गया, कैसे आगे बढ़ाया गया। यहीं पर शायद बौद्ध संगीतियों यानी परिषदों का जिक्र आता है ना? सही, बिल्कुल सही। बुद्ध के जाने के बाद ये बहुत जरूरी हो गया था कि उनकी जो शिक्षाएं बिखरी हुई हो सकती थी, उनको व्यवस्थित रूप दिया जाए, और अगर कोई मतभेद उभर रहे हों तो उन्हें सुलझाया जाए। इसीलिए समय समय पर बौद्ध भिक्षुओं के बड़े सम्मेलन हुए, जिन्हें संगीति कहा गया। सामग्री में 4 प्रमुख संगीतियों का ब्यौरा दिया गया है। हाँ, चलिए उन पर एक नजर डालते हैं फटाफट। पहली संगीति सामग्री के हिसाब से बुद्ध के निधन के फौरन बाद हुई, मतलब 483 ईसा पूर्व में ही, राजगृह में। आज का राजगीर। हाँ, राजगृह उस समय, वहां शासक थे अजातशत्रु, और इस संगीति की अध्यक्षता की महाकश्यप ने। इसका मुख्य उद्देश्य शायद यही रहा होगा कि बुद्ध की शिक्षाओं, सुत्त पिटक और संघ के नियमों, विनय पिटक का संकलन किया जाए, उन्हें पक्का किया जाए। बिल्कुल, एकदम शुरुआती काम था ये। फिर 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी संगीति हुई वैशाली में। इस समय शासक थे कालाशोक और अध्यक्षता की सबा कामी ने। 100 साल बाद? हाँ, और लगता है इस समय तक संघ में कुछ नियमों को लेकर मतभेद उभरने लगे थे, तो उन्हें सुलझाने की कोशिश इस संगीति में की गई। ये दिखाता है कि जैसे जैसे धर्म का विकास होता है, व्याख्याओं में विविधता आना स्वाभाविक है। इसके बाद तीसरी संगीति का जिक्र है, जो करीब 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, आज का पटना। ये तो सम्राट अशोक के समय में हुई थी। जी हाँ, अशोक के समय में। और अशोक तो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक बने। इसकी अध्यक्षता तिस्समोगलीपुत ने की थी। ऐसा माना जाता है कि इस संगीति में दार्शनिक मतभेदों पर ज्यादा ध्यान दिया गया और शायद अभिधम्म पिटक को अंतिम रूप दिया गया। अशोक का संरक्षण मिलना बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। निश्चित रूप से। हाँ, और फिर आती है चौथी संगीति,
ये पहली शताब्दी ईस्वी में हुई। जगह थी कुंडलवन, जिसे आज के कश्मीर से जोड़ा जाता है। कश्मीर में? हाँ। अच्छा। इस समय कुषाण शासक कनिष्क का राज था, जो खुद बौद्ध धर्म के बड़े अनुयायी और संरक्षक थे। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ये संगीति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों? इसमें ऐसा क्या खास हुआ था? कोई बड़ा फैसला? सामग्री सीधे तौर पर तो वजह नहीं बताती, लेकिन एक बहुत बड़ा इशारा करती है। वो कहती है कि इस चौथी संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। ओह, तो विभाजन यहाँ से शुरू हुआ। हाँ, मतलब विभाजन ने संगीति के बाद हुआ। इसका मतलब ये है कि इस समय तक बौद्ध धर्म के अंदर विचारों और जो तौर तरीके थे, उनमें इतने मतभेद आ चुके थे कि उन्हें एक साथ रखना शायद मुश्किल हो गया था। तो ये संगीतियां सिर्फ शिक्षाओं को जमा करने का काम नहीं कर रही थी, बल्कि एक तरह से धर्म के अंदर जो बहसें चल रही थीं, जो विकास हो रहा था, उसको भी दर्शा रही थी। चौथी संगीति के बाद का विभाजन दिखाता है कि बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थी, उनकी व्याख्याएं अब अलग-अलग दिशाओं में काफी विकसित हो चुकी थी। ये दिलचस्प है कि कैसे एक विचार यात्रा आगे बढ़ते हुए अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। अच्छा, आपने सम्राट अशोक और कनिष्क का जिक्र किया। सामग्री में कुछ और शासकों के नाम भी हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाने में मदद की, जैसे हर्षवर्धन का भी नाम आता है। अशोक के बारे में तो खास तौर पर बताया गया है कि उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। हाँ, शाही संरक्षण यानी राजाओं का जो समर्थन था, वो बौद्ध धर्म के फैलने में एक बहुत बड़ा कारण रहा। जब अशोक जैसे शक्तिशाली सम्राट ने इसे अपनाया, तो न सिर्फ इसे संसाधन मिले, बल्कि समाज में एक प्रतिष्ठा भी मिली। हाँ, जाहिर है। अशोक ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि जैसा कि सामग्री बताती है, श्रीलंका और शायद मध्य एशिया तक धर्मदूत भेजे। उन्होंने शिलालेखों के जरिए बुद्ध के संदेशों को पत्थर पर खुदवाया, ताकि वे स्थायी रहें, लोग उन्हें पढ़ें। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म गांधार कला के साथ मिलकर मध्य एशिया और चीन तक पहुंचा। तो ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक शक्ति और धार्मिक विचारों का फैलाव अक्सर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने क्या देखा? हमने सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार की यात्रा देखी, जो सवालों से घिरा था, जिसने सच की तलाश में सब कुछ त्याग दिया, कठोर तपस्या की और फिर बुद्ध बना। फिर हमने देखा कि कैसे उन्होंने आम लोगों की भाषा पाली में अपने विचार बांटे, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। हमने त्रिरत्न और त्रिपिटक जैसे मूल सिद्धांतों और ग्रंथों को समझा। बिल्कुल। फिर बौद्ध संगीतियों के जरिए ये देखा कि कैसे उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को सहेजने की और समय के साथ जो सवाल उठे उनसे जूझने की कोशिश की। और आखिर में अशोक और कनिष्क जैसे शासकों के समर्थन से कैसे ये विचार भारत से निकलकर दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल गया। बिल्कुल। मुझे लगता है सामग्री से मिली ये जानकारी हमें बौद्ध धर्म की जड़ों और उसके शुरुआती सफर की एक काफी साफ तस्वीर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का आत्मज्ञान एक वैश्विक आंदोलन का रूप